उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा। मांग नंबर 1। मांग नंबर 2, जिन किसानों की हत्या हुई है उन किसानों के परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता दी जाए। 1-1 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता दी जाए और उनके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी। तीसरी बात है तो लोकतंत्र में हर नेता को, हर दल को अपनी बात कहने का, लोगों से मिलने जुलने का अधिकार है। जो भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो जाना चाहते हैं, जिनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसे सभी कुलवतीपुर की भी जाना चाहते हैं, उन्हें किसानों से, उनके परिवारों से मिलने के लिए जाने दिया जाए। सिर्फ हमारी 3 मांग है। इंस्पेक्टर साहब आप पूरी करना चाहते हैं, माफ कर दीजिए। साहब पूरा करना चाहते तो कर दें, साहब पूरा करना चाहते तो कर दें, नहीं हमारा ज्ञापन लेकर के महामहिम राज्यपाल को आप भेज दें। जब तक आप ज्ञापन हमारा नहीं लेंगे तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो मर्जी आपकी, आज लेंगे, कल लेंगे कि परसों लेंगे, मार्च 2022 बाद ये आपके ऊपर ये सरकार ये एसडीएम साहब के विवेक पर है, सीओ साहब के विवेक पर है और इंस्पेक्टर साहब के विवेक पर है। हमारा ज्ञापन चाहे अभी ले लें, चाहे 1 घंटे बाद ले लें, चाहे वो शाम को ले लें, चाहे वो 3 महीना बाद लें, चाहे मैं दिन बता रहा हूँ मार्च 2022 के बाद ले लें, जहाँ कहेंगे वहाँ दे दें। फोन करने नहीं आए, हम कोई अपराध करने नहीं आए। रोटेशन ऑन कीजिए। नहीं आप नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं मजिस्ट्रेट बताओ यार कैसे हमें लाइव चला मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सरकार का आप निर्णय करिएगा। इस सरकार से उम्मीद होती तो 5.5 साल किसके साथ अन्याय नहीं हुआ, सबके साथ अन्याय हुआ। लेकिन जो पुलिस के लोग हैं, बाबा की बिरादरी के लोगों के साथ न्याय हुआ। बाबा की बिरादरी की जो पुलिस नहीं है वहाँ भी बाबा चलाते थे, जो उनकी बिरादरी की पुलिस नहीं है उनके साथ न्याय नहीं होता। बाबा मदद भी उनकी करते हैं जो उनकी बिरादरी के अपराधी हो, जो दूसरी बिरादरी के अपराधी है उनकी गाली भुगता के मारते हैं, जो उनकी बिरादरी के अपराधी हैं वीडियो का ऊपर रख रहा हूँ वही चेक कर लेते हैं। इतना संरक्षण बाबा मोबाइल ले ले इस थाने पर, इस इलाके में, सड़के में जो उनकी बिरादरी की पुलिस होगी वही पुलिस है। बाकी बेचारों की होमगार्ड से भी कर नीचे होगी, चाहे इंस्पेक्टर की होगी। इसलिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं, सब हमारे घर परिवार के लोग। किसान हत्या नहीं है सरकार, पुलिस के बाद पर गुंडागर्दी, बाबा जब डरता है। अभी हम जल्दी मारेंगे, हमें तो पता नहीं था कि आप लोगों ने हमारे नेता को खुश कर लिया। हम तो घर तो कहीं जा रहे थे, भागे आए हैं, प्राण बना के आते थे, में जगह नहीं। आप बैठ जाइए, लिख दे रहा हूँ, तारीख मिला देना, आपको दे नगर अध्यक्ष जी हैं, उनका पैड है, पैड दे दीजिए, ये ज्ञापन लिखते हैं, सब दस्तखत कर दें, हम अधिकारियों को दे दें, लाओ पैड लाओ, हाथ से लिख दें और उचित जब तक आप बोलते हैं हत्या नहीं है सरकार, जब डरता है अखिलेश यादव को रिहा करो। भाई प्रवीण सिंह जी और
खुश हो गए। इस पे हम तो ज़्यादा नहीं किए होंगे ना आज तक की पूरी देश पे अक्सर किया करो तभी आएगा भी। हाथ से हाँ ऐसा साला जाकर नहीं है मैं लिख देता हूँ दर्ज करा लीजिए। हमारे देश में परवेज की भी मौजूद है, वरिष्ठ नेता समाजवादी के हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी बात भाइयों, बड़े दुख का विषय है हमारे किसान भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। शिवेंद्र थमा चलेगा घर नहीं के वाले बुलाए हैं या नहीं किसान पीड़ित है और ऊपर से एक मंत्री को बच्चे द्वारा यह कर किसान को दबा दिया गया। भाइयों, हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने का जो साहस किया है सरकार ने, सरकार अपने कानून को नहीं देख रही है। महंगाई चरम सीमा पे किसान हो रहा है, व्यापारी हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, लेकिन सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। तो से बताया था ऊपर से ये अत्याचार मौसम मुख्यमंत्री लिया है क्या नहीं वहीं से दुकानी है वर्जी वहीं गए सड़क का शिलान्यास हुआ ना मेरे किया जा रहा है। चलिए जो है वहाँ वो करना है और रूल वही रहा है पूरा हथवत अरे रुक गई यादव की गिरफ्तारी आसान नहीं है, उनको तत्काल रखा करे सरकार। अन्यथा सरकार की नहीं, सरकार की ये चीज हम लोग सरकारी पढ़िए जाते रहते हैं किसान के अकाउंट में भाइयों, संघर्ष की कोख से समाजवाद का जन्म होता है। हम लोग संघर्षों के आदि हैं। हाँ, हमारे नेता अखिलेश यादव थोड़ा शांति है, इसलिए उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया सरकार ने। यही अगर बुराई नहीं तो किया होगा तो अब तक सरकार की ये बढ़ चुकी होती और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को तुरंत रिहा करे, अन्यथा देश का समाजवादी जेल को भर देगा, भर देगा, भर देगा। ऊपर जगह नहीं रहेगी जेल में चलेगा समाजवादियों से और तुम्हारा प्रशासन सबको। साथियों, ये बहुत ही क्रोध का विषय है आप लोगों के लिए भी। आपके रहते हुए आपका नेता गिरफ्तार हुआ। हमारे विधायक जी बहुत संघर्षशील हैं। 2022 की चुनौती है, उससे निपटने में पूर्ण सक्षम है। जब ये साबित करता है आप लोग गैर निमित्त सरकारी घटनाओं में इतने शांत होने पर धन्यवाद भाइयों। एक धारा लगा हूँ, आप कहो एक धक्का हो सही गरीब सरकार को, सही गरीब सरकार को शेर हिंद मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शेर हिंद मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश शाह नहीं यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश शाह नहीं यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे योगी जब 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 करता है पुलिस भागे करता है। जब जब करते हैं आज देश के हालात हैं, किसानों के ऊपर जो है जब पीड़िता के यहाँ जा रहे थे तो उन्हें रोक लिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी सभाहत में एक रोड का उद्घाटन कर रहे थे, वहां पर पता चला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे लखीमपुर पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए। उन्हें रोक लिया गया है और उन्हें अखिलेश यादव जी को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने सीधे कहा कि चलो सीधे हम धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अखिलेश यादव जी की रिहाई की मांग करते हैं और किसानों की मदद के लिए अखिलेश यादव जी को लखीमपुर जाना है। अगर इसी तरीके से प्रशासन ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका तो उत्तर प्रदेश नहीं देश का किसान एकजुट होकर लखीमपुर की तरफ जब कूच करेगा तो यहाँ का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, योगी और मोदी की सरकार की ईंट से ईंट बन जाएगी। किसानों को मत करे, शाख से कोई सकता, हिल नहीं सकता। धूप इतनी है कि साया मिल नहीं सकता। उठो, समंदर पर कब्जा कर लो, ठीक मांगोगे तो कतरा मिल नहीं सकता। सरकार को उतार फेंकना है। किसानों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस जुल्म और
जान हत्यारी है सरकार। पापा जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पापा जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पापा जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। चोर जुर्म के टक्कर में मुझसे जो टकराएगा मुझसे जो टकराएगा लड़ाई है। इस तरीके से बंद कर दो अब। उत्तर प्रदेश के अमीरी के साथ जो अपनी बातों को कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से पर लौट रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि देश के राज्य मंत्री तो कहीं लगे उनके कहने पर उनके बेटे द्वारा अपने स्वास्थ्य को लेकर गाड़ियों का अभियान लेकर जा रहे लेकर गए। हम जा रहे इतने किसान विरोधी वाला क्यों संभालो? मारने के उद्देश्य जान से मारने के उद्देश्य गाड़ियों को जमा कर किसानों की हत्या करते हैं। ये देश में ऐसा प्रयुक्त हुआ है। किसी गृह मंत्री का बेटा गृह मंत्री के कहने को बचा करके किसानों की हत्या करते हैं। ऐसा ही विदेश में पहली बार और ये वाला भी, इसको संभालिए, आगे आइए और इसको संभालिए। लाइव हाँ, अब हम अपना काम कर लें। ठीक, मैं खोल के तो जाओ, क्या करें? खोल के तो जाएगा। क्या कर खोलेगा? रिकॉर्ड ना इसमें करें। वाईफाई है, क्या खाली जेब में रख लो ऐसे। लाइव पे उनसे आप अहिंसा की बात सुना। इन लोगों ने 10 महीने से किसान आंदोलन चला। दिल्ली के नजदीक किसान आंदोलन चला है। जब इसको नहीं खत्म कर पाए, उन्होंने गोली का सहारा लिया है, लाठी का सहारा लिया है, पुलिस का सहारा लिया है और तानाशाही का सहारा लेकर के किसानों की हत्या करके किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे इसी वजह सबको कहना चाहता हूँ, जब देश का प्रदेश का किसान है और जब तक समाजवादी पार्टी है, किसानों के संगठन है, भाजपाइयों की गोली से, भाजपाइयों की लाठी से, भाजपाओं की तानाशाही से किसान से नहीं। भाई यही है लोकतंत्र में हमें अपनी बात करने का दिया है। 4 किसान मारे गए, कुछ लोग और मारे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते किसान के परिवारों से मिलने जा रहे थे, घायल किसानों से मिलने जा रहे थे, उनकी मदद करने जा रहे थे, उनकी हक क्योंकि जो भी चीज़ हो लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने तानाशाही का परिचय देते हुए पुलिस पर लगाकर माननीय अखिलेश जी को जाने नहीं दिया। भाई वहाँ कौन प्रदेश सरकार का मंत्री था? प्रदेश सरकार का कौन है? लखीमपुर खीरी में था। लखीमपुर खीरी में तो कल प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी थे। लखीमपुर खीरी में कल देश के गृह मंत्री अजय मिश्र थे। समाजवादी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष होकर के निकल था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। एक बार कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगाने का काम किया था, लोगों को कार्यकर्ताओं को नेताओं को जेल भेजने का काम किया था और उसका हाथ कांग्रेस ने देखा 1977 में उन्होंने कांग्रेस खत्म हो गई।
वही हाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोग इसका भरोसा उठ गया पुलिस के बल पर, ये लोकतंत्र को चलने का काम करे। आप देखिएगा 2022 का जो विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होता है। बिल्कुल शांति तरीके से समय की व्यवस्था हुई है। इस बातों को लेकर हमारे नेताओं को जो जारी नहीं किया गया, अरेस्ट किया गया कामों को लेकर, जिन लोगों ने किसानों की हत्या की है, और गृह राज्य मंत्री हो, का हो और भाजपा को नेता हो, उनको हत्या का मुकदमा लिखा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दुर्गेश भाई कॉल करी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में कॉल करी थे भाई। उनको जेल में भेजा और हमारे जो भी नेता है माननीय अखिलेश यादव जी सहित जितने हमारे नेता हैं और किसान नेता हैं जो वहाँ जाना चाहें उनको जाने दिया। इन और उन किसानों को कम से कम मृतक किसानों के परिवारों को कम से 1 करोड़ रुपया प्रत्येक परिवार को सरकार मदद करे। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी दे। तो गृह राज्य मंत्री उनको बर्खास्त दिया जाए, उनको उनके बेटे और उनके साथ मारने वाले जिसको गए जिन पर हत्या का मुकदमा बनता उन पर हत्या का, जिन पर 120 का बनता उनका दर्ज किया, उनको जेल भेजा जाए और लोकतांत्रिक तरीके से सभी संगठनों को उन किसानों से निर्णय दिया जाए। जितनी भी हमारी मांग लखीमपुर में पीड़ितों से मिले जा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वादियों की पुलिस इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी धरने पर बैठे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के शामिल शैलेंद्र यादव वही शादी तहसील में धरने पर बैठे हैं। बात इस तरीके से अखिलेश गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र में भरोसा करती है कि नहीं करती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के देश दिया, जिसको स्वीकार किया, जिसके आधार पर आज़ादी मिली, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नहीं मानती, सवाल इस बात का। और जिस तरह लखीमपुर खीरी का फैसला हुआ अच्छा पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के गृह राज्य मंत्री जिनके ऊपर अच्छा जिम्मेदारी है, गृह राज्य मंत्री के उकसाने पर उनके बेटे द्वारा गाड़ियाँ चढ़ा करके तमाम किसानों की हत्या कर रहे हैं। सरकार को ये कल से लगातार लेकिन तब जो है ये आवाम सरकार सत्ता के मतलब हो गई, आंधी हो गई। लखीमपुर खीरी के अंदर कल सरकार के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देश के गृह राज्य उन्हें लिखा थे, अगर उकसाया होगा किसानों को या हत्या को, उन्होंने किसी को जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही उससे मुझे लग रहा है किसानों को नहीं उकसा रहा है, बल्कि हत्या को उकसाया गया है। और हत्यारे जो कि भाजपा के हैं, गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इसलिए मुझे उकसाने का काम गृह राज्य मंत्री ने किया है, भाजपा के नेताओं ने किया है और ये लोगों ने उत्साह करके मेरी किसानों की हत्या कराई है। इस तरीके से देखा जाए प्रदेश में देखिए हमारा ये लोकतंत्र लोकतांत्रिक हो जाएगी जब तक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग न्याय की लड़ाई किसानों के साथ किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, तब तक धरना प्रदर्शन आंदोलन शासन किसानों के समर्थन में, किसानों के हक बेरोजगारों के हक के लिए, नौजवानों के हक के लिए, सबके लिए क्योंकि पहली बात तो हमारी ये समाजवादी पार्टी की किसानों को इतना कमजोर न समझें, उन्हें लाठी के बल पर या गोली के बल पर उनके अमल के बल पर तो लखीमपुर में जिस तरह की घटना हुई मेरे तुम्हारे नेता ने, लेकिन हम तो समझते हैं कि सबसे पहले होना चाहिए जिस भी राज्य मंत्री अजय मिश्रा के उकसाने पर बेटे और उनके कार्यकर्ताओं ने किसानों को हत्या किया, उनकी राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया जाए, उसके राज्य मंत्री सहित
उनके बेटे सहित सभी हत्या करने वाले लोगों पर हत्याकांड मुकदमा किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और सभी मृतक किसानों के परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और सभी मृतक परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो लोकल में भरोसा करने वाले किसानों को शुभचिन्ह के नेता है, जैसे जो किसान यूनियनों के नेता है, संगठनों के नेता है, ऐसे नेता किसानों से मिलना चाहिए। खलीफ भाई वालेकुम अस्सलाम। बस निकले वाले अच्छा लेक जइया का बस ये निकले वाले थे। हाँ आधे घंटे में तो पक्का है जी। किसान विरोधी है सरकार, किसान विरोधी है सरकार, चोर जुल्म के टक्कर में, चोर में जुल्म के टक्कर में, किसान हकदारी है सरकार, किसान हकदारी है सरकार। मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करना तुमको होगा, अरे बर्खास्त तुमको करना होगा, अरे बर्खास्त तुमको करना होगा। बन गए थे
दिखाई दे देख भाई कहाँ गए अरे सर देखो भाई कहाँ गए भाई नाइट ये ना हमारे